भारतीय जनता पार्टी से हमने पहले ही बताया कि जनता दल यू के और हमारे पार्टी के केंद्र की सरकार में जो माननीय मंत्री श्री आरसीपी सिंह साहब हैं, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस पर सहमत है और इसलिए हम लोगों ने इंतजार किया। बल्कि अगर हम लोग प्रारंभ से तैयारी करते तो और ज्यादा मजबूती से चुनाव लड़ते हो। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर जदयू ने आज पहली सूची जारी कर दी। बता दें, राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पहली सूची जारी करते हुए बताया कि वो बीजेपी से उम्मीद लगाकर बैठे हुए थे कि यूपी में गठबंधन होगा। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कल शाम तक वो बीजेपी से उम्मीद लगाकर बैठे थे। जब तक कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया उसके बाद ही उन्होंने अपनी पहली सूची जारी कर दी। बता दें कि यह पूछे जाने पर कि गठबंधन ना होने का कारण क्या है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को वो और उनकी पार्टी ने अधिकृत किया हुआ था कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से बात करे और यूपी में जदयू का गठबंधन बीजेपी से कराए। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के कहने पर ही वो बीजेपी पर और बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व पर भरोसा लगाए बैठे थे कि जदयू का यूपी में गठबंधन हो पाएगा। बता दें कि उन्होंने आज पहली सूची जारी करते हुए बताया कि जदयू यूपी में कम से कम 51 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि समय और परिस्थिति के अनुकूल ये संख्या जो है बढ़ सकती है। बता दें कि आज 26 विधानसभा सीटों का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल आज 26 विधानसभा सीटों का ऐलान किया जा रहा है, जहां पर जदयू अपने प्रत्याशी उतारेगी। पहले सुनिए केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने क्या कुछ कहा। स्टेट्स में बीजेपी से जो चुनाव लड़ चुके हैं आपने वरना, लेकिन आप डिसअपॉइंटेड हैं कि आप लोग चाहते थे यूपी में कि हो, लेकिन नहीं हो पाया। आप लोग अपसेट हैं, डिसअपॉइंटेड हैं? नहीं, हम अपसेट होने की इसमें कहाँ कोई बात, इसमें कोई अपसेट होने की बात नहीं और न डिसअपॉइंटेड होने की बात। भारतीय जनता पार्टी से हमने पहले ही बताया आपको कि जनता दल यू के और हमारे पार्टी के केंद्र की सरकार में जो माननीय मंत्री श्री आरसीपी सिंह साहब हैं, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस पर सहमत है और इसलिए हम लोगों ने इंतजार किया। बल्कि अगर हम लोग प्रारंभ से तैयारी करते तो और ज्यादा मजबूती से चुनाव लड़ते हो। क्या आपको लग रहा है सर कि भाजपा ने एक तरह से धोखा दिया जदयू को? नहीं, हमें कैसे कहें धोखा देने की बात। तो भाजपा ने हमसे कोई पार्टी को, हमने तो कहा कि उन्होंने कभी ये कहा नहीं था कि हम जनता दल से समझौता कर रहे हैं और नहीं किया, इसलिए आप इसको धोखा कैसे? आपने कहा कि पहले अगर हम लोग कैंडिडेट ज्यादा तैयारी से चुनाव मैदान में जाते, ऐसा लगता है कि ज्यादा बातचीत की प्रक्रिया में देरी हुई से आप लोग ठीक से तैयारी नहीं कर पाए। नहीं, तैयारी नहीं कर पाए, सीट ज्यादा हम लड़ते। मेरे कहने का मतलब वो है कि 50, 60, 70 सीट आज हम लड़ रहे हैं, हम 100 सीट पर लड़ते। हम 100 सीटों पर उम्मीदवार खड़े कर सकते थे वहां, लेकिन आज जो हम 50-60 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, हम 100 सीट पर लड़ते चुनाव। भाई मैंने आपको बताया कि अरुणाचल में कितना 60 की है, 15 लड़े हम, तैयारी थी हमारी और 15 में हम 7 जीते। वहां नागालैंड में हम जीते, लेकिन उसके बावजूद भी जनता दल यूनाइटेड उत्तर प्रदेश 2022 का विधानसभा का चुनाव पूरी मजबूती से और पूरी ताकत से लड़ेगा और हमको पूरी उम्मीद है, पूरी संभावना है कि हम वहां अच्छी संख्या में अपने उम्मीदवार जिता के लाए। सर आप